हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है कुमार स्टडी 24 चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। मैं पिछले वीडियो में प्रश्न 1 और 2 के सभी भागों को हल कर दिए थे। आज हम लोग प्रश्न संख्या 3 और 4 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है कक्षा 10 प्रश्नावली 5.1 एनसीईआरटी गणित। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। यानी कि प्रथम पद लिखना है और सार्व अंतर लिखना है। तो आप लोग जानते हैं कि सार्व अंतर क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में सभी को क्लियर कर दिए थे कंसेप्ट के साथ, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हल करते हैं पहला वाला प्रश्न को। पहला प्रश्न दिया है, क्या दिया है, प्रत्येक एपी यानी कि सब एपी में है। तो एपी क्या दिया है, 3 1 -1 -3 ... ये हमारा दिया है। तो आप लोग जानते हैं कि इसको हम बोलते हैं A1। पहला वाला को A1 बोला जाता है, दूसरा वाला को A2, तीसरे वाला पद को A3, चौथे वाला पद को A4। इस तरह से आगे बढ़ता है। तो हमको निकालना है प्रथम पद। प्रथम पद को A बोला जाता है, A1 या A बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए प्रथम पद A बराबर कितना दिया है, 3। तो हमारा 3 क्या निकालना था, प्रथम पद निकालना था। ये हमारा आंसर आ गया। और देखिए सार्व अंतर निकालना है, सार्व अंतर। यहाँ पर लिखेंगे सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस D, इसको शॉर्ट में बोला जाता है। तो सार्व अंतर निकालने के लिए हम दूसरे पद को पहले पद में घटाते हैं, A2 - A1। तो क्या आएगा, A2 कितना है, 5/3। नहीं गलत है, यहाँ पर A2 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस दिया है तो माइनस। A1 कितना है, 3 है तो 3 लिखेंगे। -3 में से 1 जाएगा तो -2 बचेगा। ये आपका D का मान आ गया, यानी कि सार्व अंतर का मान आ गया। यही निकालना था हमें। चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा नंबर सवाल दिया है, AP दे दिया है, यानी कि सभी AP में है, हमको चेक नहीं करना है। -5 -1 3 और 7। ठीक है, एक D का मान निकालेंगे तो हमको सार्व अंतर निकल जाएगा, क्योंकि हर जगह इसका डिफरेंस जो है समान होगा, क्योंकि AP में है। तो AP कौन होता है, जिसका सार्व अंतर समान होता है। तो ये सभी का सार्व अंतर समान ही होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर प्रथम पद A1 दिया है, A2 दिया है, A3 A4। तो प्रथम पद पहले वाला होता है, प्रथम पद को A बोला जाता है। कितना दिया है, -5। ये आपका आंसर हो गया। और सार्व अंतर निकाल लीजिए। सार्व अंतर को शॉर्ट में D बोला जाता है। तो A2 - A1 दूसरे पद को पहले पद में घटाते हैं, तो A2 - A1। तो A2 कितना है, -1 है, और A1 कितना है, -5। माइनस तो फार्मूला में है तो ये माइनस लिखेंगे, और फिर दिया है -5 A1 का मान। तो यहाँ पर -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 में से -1 घटाएंगे तो 4 होगा। देखिए यहाँ पर 4 आ गया आपका आंसर, यानी कि ये आपका सार्व अंतर आ गया दूसरे नंबर सवाल का। तो चलिए तीसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो तीसरा क्या दिया हुआ है, AP दे दिया है हमको, कितना है, 1/3 5/3 9/16 13/3 ... इस तरह से बढ़ रहा है। तो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद A बराबर 1/3 है, और A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो हम सार्व अंतर निकाल लेते हैं। सार्व अंतर एक ही बार निकालेंगे, क्योंकि AP में है तो हर जगह समान होगा। तो A2 - A1, या ऐसे भी कर सकते हैं, A3 - A2 हर जगह समान होगा, A4 - A3 हर जगह D का मान समान होगा। इसलिए हम एक बार ही देखेंगे। A2 - A1, A2 कितना है, 5/3 -1/3 दूसरा पद है, तो पहला पद है, पहले दूसरा पद लिखेंगे उसके बाद पहला पद, उसके बाद एलसीएम ले लेंगे। तो कितना आएगा, 3 का एलसीएम 3 ही होता है, तो 3 × 3 उसी तरह उतर जाएगा 5। 3 × 3 1 से गुना करेंगे, 1 में 1 ही होगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4, 4/3। ये आपका सार्व अंतर आ गया 4/3, और प्रथम पद A बराबर 1/3।
चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। चौथा नंबर सवाल को देख लेते हैं। चौथा नंबर AP दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ... इस तरह से है। तो ए है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। ठीक, ये आपका दिया है। ठीक, तो प्रथम पद A1 को बोला जाता है, जिसे A भी बोला जाता है। प्रथम पद A बराबर 0.6 और सार बंतर निकाल लेते हैं। सार बंतर D बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है? 1.7 है, माइनस A1 कितना है? 0.6 है। इसको घटा लेंगे, तो आइए घटा लीजिए। 1.7 और 0.6 घटा लेते हैं। 7 में 6 गया 1, 1 में से 0 जाएगा 1, दशमलव है तो दशमलव, यहाँ पर 1.1, ये आपका कितना आ गया? 1.1। ये आपका आंसर आ गया, सार बंतर आ गया और ये प्रथम पद आ गया। ठीक, चलिए दूसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर चौथे नंबर सवाल को जितने भी प्रश्न हैं उसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, प्रश्न पढ़िए पहले। निम्नलिखित में से कौन कौन AP है? यदि कोई AP है तो इसका सार बंतर ज्ञात कीजिए। और थोड़ा छूट गया है, और इनके 3 पद लिखना है। और इनके 3 पद लिखिए, ये छूट गया था। ठीक, देखिए कौन कौन AP में है, तो AP जानने के लिए हम सार बंतर निकालते हैं। AP ज्ञात करने के लिए हमको सार बंतर अगर समान होगा हर जगह तो अब AP में होगा। देखिए हमारा पहला नंबर सवाल है, क्या दिया हुआ है? 2, 4, 8, 16, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो ये जो संख्याओं की सूची दिया है, क्या ये AP में है, ये हम देखेंगे। तो ये 4 संख्या दिया है, चारों संख्या के बीच का जो डिफरेंस समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी AP में होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर B बराबर, ये आप लोग जानते हैं कि A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। ठीक, तो क्या होता है? A2 माइनस A1, और D1 मान लीजिए D1 है, और D2 A3 माइनस A2, इसके बीच का भी निकाल लेंगे, और D3 भी निकालेंगे, A4 माइनस A3। ये तीनों में निकाल के देखेंगे, हर जगह अगर समान होगा तो AP में होगा। तो हमारे पास A2 कितना है? A2 4 है, तो 4 लिखेंगे। A1 कितना है? 2 है, तो 2 लिखेंगे। 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, ये आ गया। अब देखिए A3 कितना है? A3 8 है, तो 8 लिखेंगे, माइनस A2 कितना है? 4 है, तो 4 लिखेंगे। 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। और यहाँ पर देखिए इसके बीच का भी अंतर निकाल लेंगे। A4 16 है और A3 8 है, A4 के जगह पर 16 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। A3 कितना है? 8 है, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पर देखिए ये आपका सार बंतर आ गया। तो सार बंतर देखिए हर जगह समान नहीं है, यानी कि देखिए D1 नॉट इक्वल टू D2, यानी कि बराबर नहीं है D3, यानी कि हर जगह बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो AP नहीं कहलाएगा। इसलिए दिया गया जो सूची है AP में नहीं है, AP में नहीं है। जब AP में नहीं है तो 3 और पद निकालने की ज़रूरत नहीं है, 3 और पद नहीं निकलेगा। जो AP में है तब इसके 3 और पद निकालना है आगे की ओर। मान लीजिए कि यहाँ 4 पद है, तो 5वां, 6ठा, 7वां, 5वां, 6ठा, 7वां निकालना है। ठीक, तो AP में नहीं है तो इसको नहीं निकालेंगे। चलिए दूसरे नंबर सवाल पर चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या दिया हुआ है? 2, 5/2, 3, 7/2, यहाँ पर ... तो इसको देख लेंगे, सार बंतर देखेंगे सबसे पहले। तो ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। ठीक, तो हम सार अंतर निकालते हैं। सबसे पहले सार अंतर, पहले D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1, और D2 भी निकालेंगे, A3 माइनस A2, और D3 भी निकालेंगे, A4 माइनस A3,
ठीक, इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो अब देखेंगे A2 माइनस A1 5/2 है। A2 की जगह पर 5/2 है, माइनस है तो माइनस देंगे। A1 कितना है 2 है, यहाँ पर 1 मान लेंगे और इसका नीचे वाला एलसीएम ले लेंगे। 2 1 एलसीएम 2 होता है, तो 2 से 2 एक बार में कटेगा तो 5 का 5 ही होगा, और 1 से 2 बार में तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 5 में से 4 घटाइएगा 1/2, ये आपका D1 आ गया। अब इसके बाद A3 कितना है, A3 आपका 3 दिया है, माइनस A2 कितना है 5/2 है, तो 5/2 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लगा देंगे। 2 1 एलसीएम लेंगे 2 होगा। इसके बाद 1 से 2 2 बार में कटा है तो 3 और 2 में गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस 2 से 2 एक बार में तो 5 1 में गुना करेंगे उतना ही होगा 5। 6 में से 5 जाएगा 1 और नीचे भी 2, इसका भी सेम आया। चलिए इसका भी निकाल के देख लेते हैं। A4 7/2 और 3 के बीच में देखेंगे तो A4 7/2 दिया है और A3 दिया है 3, यहाँ भी 1 मान लेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे 2 होगा। 2 से 2 एक बार में तो 7 1 में गुना करेंगे 7 ही होगा, माइनस 1 से 2 बार में 3 दूनी 6, 7 में 6 जाएगा 1 1/2, ये AP में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3 कितना दिया है 1/2, ये आपका सार बंतर है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, ये सार बंतर है, सार बंतर भी निकालना है और इसके 3 और पद निकालना है। तो कितने पद तक दिया है, A1 A2 A3 A4 तक दिया है, तो हमको A5 A6 A7 निकालना है। तो A5 कितना होगा, A5 कितना होता है A+4D, ये आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, एक कम होता है। ठीक है, A5 है तो D में एक कम हो जाएगा 4D होगा। A6 होगा तो कितना हो जाएगा A+5D हो जाएगा। ठीक है, छठा पद निकल जाएगा, सातवां पद निकालना है तो A+6D हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको हल करते हैं। A बराबर कितना है आपका, प्रथम पद क्या होता है, A वाला होता है प्रथम पद दे दिया है, A बराबर 2 दिया है। ठीक, ये आपका 2 दिया है। ठीक, प्रथम पद 2 दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे A+4D यानी कि 2 होगा प्लस, और यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे, और D का मान कितना है, D का मान 1/2 है। ठीक, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पर कितना बचा 2 + 2 1 में गुना करेंगे 2 2 2 4, ये आपका पाँचवा पद आ गया। ठीक, अब छठा पद कुल देखते हैं। A का मान 2 ही होगा, अब +5 है तो 5 गुना D का मान 1/2, 2 से 5 नहीं कटेगा, तो चलिए 2 + 5 1 में गुना करेंगे 5 और बट्टा में 2, यहाँ पर 1 मान लेंगे और एलसीएम ले लेंगे 2, 1 से 2 बार में तो 4 ही होगा, और 2 से 2 एक बार में तो 5 ही होगा। ठीक, ठीक है, तो 5 4 9 हो गया आपका, और नीचे 2, ये आपका छठा पद निकल गया। और सातवां पद A+6D, A के जगह पर 2 लिखेंगे प्रथम पद, और 6 कितना है 6 और D कितना दिया है 1/2, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 से 6 3 बार में कट जा रहा है, तो यहाँ पर 2 और 3 1 में गुना करेंगे 3 3 2 5, ये आपका आ गया। पाँचवा पद 4 है, छठा पद 9/2 है, और सातवां पद 5 है। 3 और पद निकालना था, ये आ गया आपका, 3 पद और निकल गया, यहाँ पर लिख सकते हैं आप। इसके बाद क्या आएगा, कितना आया है 4, तो यहाँ पर 4, और छठा पद में दिया है 9/2, और सातवां पद में दिया है 5, ये आपका आंसर। 3 पद और निकल गया आगे की ओर, इस तरह से निकालते जाएंगे। ठीक, चलिए दूसरा नंबर सवाल सॉल्व हो गया, और हम तीसरे नंबर सवाल को सोल्व कर लेते हैं। देखिए चौथा का तीसरा नंबर सवाल है, A1 दे दिया है इतना, A2 है, A3 है और A4 है। तो हमको प्रथम पद तो ये वाला होता है, आप लोग जानते हैं, तो हमको सार बंतर निकाल के देखेंगे क्या AP में है कि नहीं, ये सभी संख्याओं का अंतर समान है कि नहीं, ये हम देखेंगे। तो सार बंतर निकालते हैं। सार बंतर D1 निकाल लेते हैं, ये दो संख्याओं के बीच में क्या होता है A2 - A1। ठीक, तो A2 - A1 निकालेंगे, तो आपका A2 कितना दिया है -3/2, -3.2 दिया है, बटा बोल रहे हैं, -3.2 है, माइनस है तो माइनस, A1 कितना है -1.2 ये दिया है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए -3.2 है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1.2 आ जाएगा। ठीक, माइनस माइनस प्लस 1.2, और ये देख रहे हैं कि एक माइनस में एक प्लस में घटा देंगे, तो देखिए 2 में से 2 जाएगा 0, और 3 में से 1 जाएगा
2। ये आपका पॉइंट में है तो पॉइंट लिखेंगे, माइनस में है ज़्यादा वाला तो माइनस लगा देंगे, ठीक। तो हमारा माइनस का 2 आया, ठीक। इसके बाद D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2 होता है। A3 हमको कितना दिया है, -5.2, और माइनस है तो माइनस। A2 कितना है, -3.2। तो यहाँ पर देखेंगे कि देखिए -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। यहाँ पर देखिए 2 में से 2 गया 0, घटेगा, एक माइनस में एक प्लस में तो घटेगा, तो 2 में से 2 गया 0, दशमलव है तो दशमलव लगाएंगे, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, यानी कि दशमलव के बाद 0 रहता है तो कोई वैल्यू नहीं होता है, -2 ही होगा, ठीक। ये आपका -2 आ गया। अब D3 निकाल लेते हैं। D3 निकालेंगे, A4 में से A3 को घटाएंगे। A4 कितना दिया है, -7.2, माइनस है तो माइनस। A3 कितना दिया है, -5.2। तो यहाँ पर देखिए -7.2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5.2। तो यहाँ पर घटा लीजिए, 2 में से 2 गया 0, दशमलव है तो दशमलव, -7 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, दशमलव के बाद 0 है यानी कि -2 ही होगा, ठीक। तो हर जगह देख रहे हैं कि D का मान जो है समान है, ठीक। तो इसका मतलब है कि AP में है, तो लिखेंगे सारबंतर कितना है, -2 है, यानी कि D1 लिख लेंगे, सारबंतर D1 बराबर D2 बराबर D3, कितना हर जगह कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, तो -2, ये आपका सारबंतर आ गया। अब हमको 3 और पद निकालना है आगे की ओर। कितना पद दिया है, A1 A2 A3 A4। अब A5 A6 A7 निकालना है, ठीक। तो आपको A5 निकालने के लिए क्या बताए थे, A प्लस एक कम कर देना है D में 4D, ठीक। और A6 निकालने के लिए A प्लस 5D कर देंगे, ठीक। और A7 निकालने के लिए A प्लस 6D होता है, ठीक। अब निकाल लीजिए। A का मान कितना दिया है, A का मान -1.2 दिया है, तो लिखेंगे -1.2, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर 4। और D का मान कितना दिया है, D का मान कितना आया है, -2 आया है, देखिए -2 आया तो -2 लिखेंगे, ठीक। और उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस, देखिए -1.2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। अब इसमें दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं है, तो देखिए यहाँ पर हम आपको जोड़ के बता रहे हैं, दोनों माइनस में है तो जुटेगा ना। तो यहाँ पर देखिए कितना दिया है, यहाँ पर -1.2 दिया है, और यहाँ पर 8 दिया है, दशमलव में कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हैं, ये भी माइनस में दिया है, तो जोड़ लेंगे 2 और 0 2, और -1 -8 माइनस का 9, तो -9.2 होगा, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे -9.2 होगा। इसके बाद देखिए A का मान -1.2 दिया है और 5 लिखेंगे, और D का मान -2 दिया है, तो यहाँ पर -1.2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 5 दूनी 10। इसके बाद अब क्या करेंगे, -1.2 और -10 कितना होगा, 10 1 11, माइनस का 11, और दशमलव में 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक। ये आपका छठा पद आ गया, ठीक। ये 5वां पद, ये छठा पद। 7वां पद निकाल लेते हैं। तो A का मान कितना दिया है, -1.2 दिया है, और 6 लिखेंगे, और D का मान -2 दिया है, तो यहाँ पर आपका -1.2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 6 दूनी 12, तो 12 -1.2 और माइनस एक जैसा साइन रहता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं माइनस का साइन लगा के, तो 12 1 13 13.2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका तीनों आंसर आ गया, सारबंतर -2 है और तीनों आंसर है। चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं, क्या AP में है कि नहीं जांच करना है, और 3 और पद निकालना है, ठीक है। तो कितना पद दिया है, A1 दिया है, A2 दिया है, A3 दिया है, और A4 दिया है, 4 तक पद दिया है। अगर AP में होगा तो 5वां 6ठा और 7वां 3 और पद निकालना है, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले सारबंतर समान है कि नहीं, क्या AP में है कि नहीं। AP है कि नहीं जांच करने के लिए हम सारबंतर निकालते हैं। तो सारबंतर D1 निकालेंगे पहले, यानी कि A2 में से A1 को घटाएंगे, A2 माइनस A1, और D2 निकालेंगे। D2 निकालने के लिए देखेंगे A3 में से A2 को घटाएंगे, और D3 निकालने के लिए
A4 में से A3 को घटाएंगे। तो देखिए A2 माइनस A1 कितना दिया है, A2 दिया है -6, तो -6 लेंगे, लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, A1 कितना है -10, तो -10, -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 वाला बड़ा है, -6 वाला कम है तो घट जाएगा, -6 जाएगा 10 में तो 4 बचेगा। ठीक, ये आपका 4 आ गया। और A3 कितना दिया, -2, तो लिखेंगे -2, माइनस है, देखिए माइनस है। A2 का मान कितना दिया है, -6, तो -2, माइनस माइनस प्लस, और 6 में से -2 घटाएंगे तो यहाँ भी 4 आ गया। ठीक, अब देखिए इसको भी देख लेते हैं। A4 कितना है, 2 है, और A3 कितना है, -2 है। तो यहाँ पर देखिए 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 और 2 2 4, देखिए सेम आ रहा है। ठीक, D1 D2 और D3 का मान समान आ रहा है, इसका मतलब कि AP में है सार्व अंतर समान आ रहा है। तो लिखेंगे सार्व अंतर D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर, सब जगह क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये आपका सार्व अंतर आ गया, आंसर आ गया। और इसके 3 और पद निकालना है। तो 4 तक तो हमको पता है, तो 5वां पद निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं, A + 4D, ये होता है 5वां पद। 6ठा पद क्या होता है, A + 5D, और 7वां पद क्या होता है, A + 6D। एक कम करके D में किया जाता है। देखिए तो A का प्रथम पद क्या होता है, -10 है प्रथम पद, तो लिखेंगे -10 और +4, और D का मान कितना आया है, D का मान 4 आया है, तो 4 लिखेंगे D के जगह पर। ठीक, तो -10 और प्लस 4 चौका 16, 16 में से -10 घटाएंगे तो 6 आएगा। ये आपका 5वां पद आ गया। और 6ठा पद निकालेंगे। A का जगह पर प्रथम पद दिया है 10, -10 और +5, और D का मान 4 आया है। और 5 चौका 20, 20 में से -10 घटाएंगे तो प्लस का 10 होगा। चलिए ये 6ठा पद आ गया। 7वां पद निकाल लेते हैं। A प्रथम पद कितना दिया है, -10 और +6, और D का मान 4 दिया है। तो -10 और 6 चौका 24, 24 में से 10 घटा लेंगे यानी कि 14 बचेगा। ठीक, प्लस का 14, ये आपका आ गया 5वां, 6ठा और 7वां पद। ठीक, 3 और पद निकालना था, तीनों पद आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तीनों यहाँ पर भी लिख सकते हैं। देखिए 5वां पद 6 आ गया, और 6ठा पद 10, और 7वां पद 14 आ गया। ठीक, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो चलिए 5वां भाग को देख लेते हैं, चौथे का 5वां भाग। देखिए चौथा का 5वां भाग क्या है, A1 दिया है, ये A2 दिया है, ये आपका A3 दिया है, ये आपका A4 दिया है। अगर AP में होगा तो 3 और पद निकालना है। तो AP को जांचने के लिए हम सार्व अंतर निकालते हैं। तो पहले सार्व अंतर निकाल लेते हैं। सार्व अंतर D1 बराबर, यानी कि हर जगह देखेंगे इसका अंतर। ठीक, तो A2 - A1 करेंगे पहले, तो कितना आएगा, A2 - A1 करते हैं। तो A2 आपका 3 + √2 दिया है, तो 3 + √2, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। A1 कितना दिया है, 3। अब देखिए 3 यहाँ पर -3 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 0 हो जाएगा, घटेगा तो, प्लस का √2 बचेगा। ये आपका आ गया सार्व अंतर। और D2 भी निकाल के देख लेंगे क्या बराबर आ रहा है कि नहीं। तो A3 - A2, A3 कितना दिया है, 3 + 2√2, माइनस A2 कितना दिया है, 3 + √2, ये आपका दिया है। देखिए यहाँ पर जो है A2 बराबर कितना दिया था, 3 + √2, यानी कि इसको माइनस में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2√2 माइनस को तोड़ लेंगे, माइनस से गुना करना पड़ेगा। तो माइनस 3 में करेंगे तो 3, और माइनस प्लस में करेंगे तो माइनस का √2। तो कितना आ गया यहाँ पर, देखिए 3 और -3 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद 2√2 और माइनस का √2, यानी कि एक छिपा रहता है। ये 2√2 है, एक √2 है। ठीक, तो घटाएंगे 2√2 में से एक √2, तो एक √2 बचेगा। एक नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। यहाँ भी √2 आ गया। और D3 भी निकाल के देख लेते हैं। तो D3 होता है A4 - A3। A4 कितना है, 3 + 3 √2, तो 3 + 3 √2, माइनस A3 कितना दिया है, 3 + 2 √2। तो यहाँ पर देखिए 3 + 3 √2, माइनस से करेंगे तोड़ेंगे -3, माइनस प्लस माइनस 2 √2। तो यहाँ पर भी देखिए 3 - 3 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना, प्लस का 3 √2 और माइनस का 2 √2। तो 3 √2 में से 2 √2 जाएगा तो एक √2 बचेगा।
1 नहीं लिखा जाता है, ठीक है। 1 से गुना कोई भी संख्या में होता है, ठीक। तो ये आपका हर जगह बराबर आ रहा है, तो यानी कि सार अंतर हमारा समान है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि D1 D2 बराबर D3 कितना आ रहा है, √2 आ रहा है। ये आपका सार अंतर आ गया, ठीक। और इसके बाद 3 और पद निकालना है, यानी कि 4 पद तक दिया है तो 5वां पद, तो a + 4d होगा। तो a कितना दिया है, a प्रथम पद को बोला जाता है 3 दिया है, ठीक। तो 3 लिखेंगे प्लस 4 और d कितना दिया है, d √2 आया है, ठीक। तो कितना हो जाएगा 3 + 4 √2 गुना कर देंगे 4 √2। ये आपका 5वां पद आ गया। 6ठा पद निकालना है, तो a + 5d यानी कि a का मान 3 दिया है और 5 और d का मान √2 दिया है। तो 3 + 5 √2 ये आपका 6ठा पद आ गया। और 7वां पद a + 6d, तो a का मान 3 दिया है प्रथम पद और 6 है तो 6 और d का मान √2 दिया है। तो कितना हो जाएगा 3 + 6 √2। ये आपका 3 पद निकल गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। और ये आपका सार अंतर हो गया, ठीक। चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए चौथा का 6ठा नंबर सवाल है। हमारे पास A1 दिया है, A2 दिया है, A3 दिया है और A4 दिया है। हमको A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। अगर ये बराबर होगा तो ठीक, तो नहीं निकालना है। AP होगा तभी निकालना है। इसका सार अंतर हर जगह समान होगा तभी AP में होगा, तब इसके 3 और पद निकालना है, ठीक। ये कंडीशन है, ठीक। तो सबसे पहले हम सार अंतर निकालेंगे। D1 पहले निकाल लेते हैं, तो A2 - A1, तो A2 - A1 निकालेंगे सबसे पहले। A2 - A1, A2 कितना दिया है 0.22, तो लिखेंगे 0.22। A1 कितना दिया है 0.2, माइनस है तो माइनस 0.2। अब इसको घटा लेंगे तो कितना आएगा, देखिए घटाइए यहाँ पर 0.22 और 0.2, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 लगा के घटा लेंगे, ठीक। 2 में से 2 गया 0.2, तो आपका 0.02 आ गया, ठीक। ये आपका D2 भी देख लेते हैं। A3 - A2, A3 कितना दिया है 0.222, 3 को 2 है। और A2 कितना दिया है 0.22, इसको भी घटा लेंगे। तो इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 0.22 और 0.22, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 लगा के घटा लेंगे, ठीक। तो 2 में से 0 जाएगा 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, यहाँ पर 0, तो इतना आ गया 0.002, ये आपका आ गया, ठीक। और D3 निकाल लेते हैं। A4 - A3, A4 कितना दिया है 0.4 है, 2 माइनस A3 कितना दिया है 0.222, इसको भी घटा लेंगे। देखिए यहाँ पर घटाइए 0.222, 4 को 2 है और 0.222, यहाँ पर नहीं है तो 0 लगा देंगे, घटा लेंगे। 2 में से 2 गया 0, 0 0 0, इतना आया। जो 0.0002 ये आपका आ गया, ठीक। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि यह D1 का मान कुछ और है, D2 का मान कुछ और है, D3 का मान कुछ और है, यानी कि इसका अंतर समान नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि D1 ≠ D2 यानी कि बराबर नहीं है, D3 भी बराबर नहीं है, ठीक। इसलिए दिया गया सूची, संख्याओं की सूची AP में नहीं है, AP में नहीं है, ठीक। जब AP में नहीं है तो 3 और पद निकालने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब चौथा का 7वां देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए A1 दिया है, A2 दिया है, A3 दिया है और A4 दिया है, ठीक। इसको देख लेंगे AP में है कि नहीं। तो सार अंतर चेक करते हैं, हर जगह समान होना चाहिए, संख्याओं का अंतर समान होना चाहिए इसके बीच का, ठीक। तो D1 A2 - A1, तो A2 कितना है -4, तो लिखेंगे -4, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। A1 का मान कितना दिया है 0,
तो -4 में से 0 घटाएंगे -4 ही आएगा। और D2 निकाल लेते हैं। A3 माइनस A2, A3 कितना दिया है -8, माइनस है तो माइनस, A2 कितना दिया है -4, तो लिखेंगे -4। तो यहाँ देखिए -8, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, -8 में से 4 घटाएंगे तो -4 बचेगा। देखिए यहाँ भी -4 आया और यहाँ भी -4 आया, ठीक। और D3 भी निकाल लेते हैं। A4 माइनस A3, कम से कम 4 संख्याओं के बीच का अंतर निकाल के देखते हैं, हर जगह समान होना चाहिए तभी AP में होगा, ठीक। तो A4 -12, माइनस है तो माइनस, A3 का मान -8, तो यहाँ पर -12 और माइनस माइनस प्लस 8, -12 में से 8 घटाएंगे तो -4, यहाँ भी समान आ गया, यानी कि AP में है। ये जो संख्याओं की सूची है AP में है, तो इसके 3 और पद निकालना है। जब AP में होगा तब इसके 3 और पद आगे की ओर निकालना है। तो 4 पद दिया है, 1 2 3 4, 5वां 6वां 7वां निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे A5 बराबर A + 4D। तो A का मान कितना है, पहला वाला प्रथम पद होता है A का मान यानी कि 0 है, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे और +4। D का मान कितना आया है, हर जगह D का मान यानी कि अंतर -4 है, तो -4 लिखेंगे। तो यहाँ पर 0 प्लस और माइनस यहाँ पर दिया है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 4 में गुना करेंगे 16, तो माइनस का 16, 5वां पद आ गया। और सार्वंतर है -4 आता है, तो यहाँ पर देख लीजिए सार्वंतर कितना है, सार्वंतर हर जगह कितना आया था -4, यानी कि D बराबर 4 -4। और 3 और पद क्या निकालना है, 3, A5 का मान कितना दिया है, A5 का मान आया है -16, और A6 का मान कितना निकालना है -20, और A7 का मान -24। ये आपका आंसर आ गया, ठीक। चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए A1 आपका इतना दिया है, A2 A3 A4, ठीक, ये दिया हुआ है। देखिए इसमें जांच करेंगे कि AP में है कि नहीं। तो सार्व अंतर कितना है, सार्व अंतर इसको देखेंगे, D1 पहले निकाल लेते हैं। तो A2 माइनस A1, A2 कितना है -4, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। A1 का मान 0 दिया है तो 0 लिखेंगे। अच्छा ये तो बना चुके हैं। चौथा का 8वां दिया है, A1 दिया है -1/2, सब जगह -1/2 दिया है। A3 दिया है, A4 दिया है। अब इसमें देखेंगे समान आ रहा है कि नहीं। तो सार्व अंतर निकालेंगे, D1 निकाल लेते हैं पहले। तो A2 - A1 होता है, A2 कितना दिया है -1/2, माइनस फार्मूला में है, और A1 भी -1/2 दिया है। तो यहाँ पर देखिए -1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2, तो कितना आ जाए -1/2 और +1/2, दोनों बराबर है, एक माइनस में एक प्लस में, तो कट के 0 हो जाएगा, ठीक। और D2 निकाल लेते हैं, A3 - A2। तो A3 आपका कितना दिया है -1/2, माइनस है, A2 कितना दिया है -1/2, तो यहाँ भी उसी तरह होगा, माइनस माइनस प्लस 1/2, यानी कि ये भी कट के 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम है, बराबर है, एक माइनस में एक प्लस में। और D3 भी निकाल लेते हैं, D3 A4 - A3, तो -1/2, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फिर A3 का मान भी -1/2 दिया है, यानी कि -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, यानी कि ये भी कट के 0 आ जाएगा, यानी कि सार्व अंतर हमारा क्या आया, सार्व अंतर D बराबर 0 आ गया, ठीक। इसके 3 और पद निकालना है, क्योंकि AP में है। जब सार्व अंतर समान है हर जगह तो AP में है, तो इसके 3 और पद निकालना है। तो 0 देखिए, तो A5 उतना ही आएगा, तो A + 4D। A का मान कितना दिया, हर जगह -1/2 दिया है, तो -1/2 लिखेंगे प्रथम पद, और +4 और D का मान 0, यानी कि देखिए -1/2, 4 0 में गुना करेंगे 0 ही होगा, यानी कि -1/2, यानी कि हर जगह -1/2 आएगा। बराबर रहेगा हर जगह संख्या, तो मान वही आएगा, यानी कि -1/2। और A7 का मान भी -1/2 दिया है, ठीक। ये आपका आंसर आ गया।
चलिए 8वां 9वां नंबर सवाल पर चलते हैं। ये देखिए चौथा का 9वां नंबर सवाल है। A1 दिया है, A2 है, A3 है, A4 है। अब देखेंगे एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहले सार अंतर निकालते हैं। D1 निकाल लेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 3 है, और A1 कितना है, 1 है। 3 में से 1 जाएगा 2, और D2 भी निकाल के देख लेते हैं। A3 माइनस A2, तीसरे पद को दूसरे पद में घटाना है, तो 9 माइनस 3, 9 में से 3 जाएगा 6, ये अलग अलग आ रहा है। D3 भी निकाल के देख लेंगे, A4 माइनस A3। A4 का मान 27 दिया है, माइनस A3 का मान 9 दिया है, तो 27 में से 9 घटा लेंगे तो 18 बचेगा। ठीक, इसका मतलब है कि ये D का मान जो है सेम नहीं आ रहा है, सार्वंतर समान नहीं है। तो यहाँ पर लिख लेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3। ठीक है, इसलिए दिया गया सूची एपी में नहीं है। ठीक, एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो 3 और पद निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए चौथा का 10वां नंबर सवाल। A1 दिया है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। अब देखेंगे कि एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहले सार अंतर निकालते हैं। सार अंतर चारों संख्याओं के बीच का देख लेंगे। D1 पहले निकालेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 आपका दिया है 2A माइनस A1, A1 का जगह पर A यानी कि 1 है। तो 2A में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि आपका 2A में से 1 जाएगा, 1 छिपा हुआ है। ठीक, तो 1 ही A बचेगा, तो A लिखा जाता है। ठीक, ये आपका आ गया। अब D2 निकालते हैं। A3 माइनस A2, A3 कितना दिया है, 3 है, और माइनस A2 कितना दिया है, 2A। तो 3A में से 2A जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि A बचेगा। ठीक, यहाँ भी ये आया। और D3 A4 माइनस A3, A4 का मान कितना दिया है, A4 का मान 4A दिया है, माइनस A3 का मान 3A दिया है। तो 4A में से 3A जाएगा तो आपका 1 बचेगा, यानी कि सार अंतर समान है। सार अंतर A होगा। सार अंतर D बराबर कितना आया, आपका A आया। A आपका सार अंतर है, और इसके 3 और पद निकालना है। तो सार अंतर है तो एपी में है, तो लिखेंगे एपी में है। ये सूची क्या है, एपी में है। जब एपी में है तो 3 और पद निकालना है। तो चलिए हम 4 पद तक दिया है, 1 2 3 4, 5वां पद निकालते हैं। 5वां पद क्या होता है, A प्लस D में एक कम कर 4D हो जाएगा। 5 है तो 4 होगा, 4D। ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं आप। देखिए A के जगह पर कितना दिया है, प्रथम पद कितना है, प्रथम पद इसको बोला जाता है, तो A है, तो A का A ही होगा 4। और D का मान कितना आया, A ही आया है। देखिए A प्लस 4A, यानी कि 1 छिपा हुआ है, तो 1A 4A 5 है, जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब निकालते हैं A6, तो A प्लस 5D हो जाएगा। ठीक, तो A का मान A ही है, और 5D का मान भी A है, तो यानी कि A प्लस 5A, जोड़ेंगे 1 है, 1 छिपा हुआ है, 1A प्लस 5A यानी कि 6A। ये आपका छठा आ गया। और एक और निकाल देते हैं 7वां, A प्लस 6D। तो A प्लस 6A ही होगा, A का मान A ही दिया है, और D का मान कितना दिया है, D का मान आपका A ही दिया है। तो A प्लस 6A, तो 1A 6A 7A। ठीक, ये आपका 3 पद निकल गया, और ये आपका सार अंतर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये आपका चौथा का 11वां सवाल है। A1 दिया है, ये A2 है, ये वाला A3 है तीसरा पद, ये है चौथा पद। अब देखेंगे एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहले इसका सार अंतर निकालते हैं। सार अंतर D बराबर D1 बराबर पहले निकालेंगे, और सबका अंतर देखेंगे। A2 माइनस A1, A2 कितना है, A स्क्वायर है, और माइनस A1 कितना है, A है। तो देखिए A स्क्वायर का मतलब A गुना A होता है, और माइनस A, दोनों में कॉमन क्या है, A है, तो A कॉमन लेंगे, तो A स्क्वायर है तो A बचेगा, और माइनस A कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो ये आपका A आ गया। ठीक, और D2 निकालते हैं। A3 माइनस A2, A3 आपका दिया है A के पावर 3, और माइनस A2 दिया है A के पावर स्क्वायर, A के पावर 2 यानी कि A स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 1 3 बार गुना में है, ठीक है, A 2 बार गुना है, तो सबसे छोटा जो है इसको कॉमन ले लेंगे, A स्क्वायर। तो A स्क्वायर जब 2 पावर निकालेंगे तो 1 पावर बचेगा, यानी कि A होगा, A के पावर 2 निकाल देते A होगा, और माइनस A स्क्वायर चलाया यहाँ पर तो 1 बचेगा। ठीक, ये आपका ये आ गया। ठीक,
और D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3। A4 कितना दिया है, A के पावर 4, यानी कि A के पावर 4 दिया है, और A3 कितना दिया है, A के पावर 3। तो A3 कॉमन ले लेंगे, तो A3 कॉमन लेंगे तो A4 में A बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 1 होगा। ये आपका आ गया। देखिए सार अंतर समान है, नहीं है, तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर नहीं है D2 के और D3 भी बराबर नहीं है, तो AP में नहीं है। लिखेंगे AP में, ये सूची जो है AP में नहीं है, संख्याओं की सूची AP में नहीं है, इसलिए अगला 3 पद निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो AP में होगा उसी का 3 और पद निकालना है आगे की ओर। चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। यह हमारा सवाल दिया है, चौथा का 12वां नंबर सवाल है। A1 दिया है, A2 आपका है, ये A3 है, ये आपका A4 है। अब देखेंगे कि AP में है कि नहीं, ये संख्याओं की सूची जो है AP में है कि नहीं। तो सार अंतर निकालते हैं, D1 निकाल लेते हैं, तो क्या होता है A2 माइनस A1। ठीक, तो A2 माइनस A1 होता है, तो A2 आपका कितना दिया है, A2 √8 माइनस A1 कितना दिया है, √2। तो क्या करेंगे, 8 का फैक्टर तोड़ेंगे, 2 गुना 2 गुना 2। देखिए रूट में अगर 2 जोड़ा लगता है तो बाहर निकल जाता है, यानी कि 2, एक बचा तो 2√2, यानी कि √8 के जगह पर हम 2√2 लिख सकते हैं, 2√2 माइनस 1√2। अब इसको घटेगा तो 2√2 में से 1√2 जाएगा तो 1√2 बचेगा, तो 1 नहीं लिखा जाता है, 1 हर संख्या में छिपा होता है। ठीक, ये आपका D1 आ गया। D2 भी निकाल के देख लेते हैं, A3 माइनस A2। A3 कितना दिया है, √18 माइनस A2 कितना दिया है, √8। तो इसका देख लेंगे, 18 का पहले फैक्टर तोड़ेंगे, रूट में है तो देखिए, तो 18 को तोड़ेंगे तो 2 3 6 36 18 हो रहा है ना। तो 2 3 जोड़ा लग रहा है तो बाहर निकल जाएगा और √2 भीतर ही रहेगा। तो हम 18 के जगह पर √18 के जगह पर 3√2 लिख सकते हैं, और √8 के जगह पर क्या लिखा लेते हैं, 2√2। देखिए √8 के जगह पर 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 के जगह पर 2√2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3√2 में से 2√2 जाएगा तो 1√2 बचेगा। ठीक, और D3 भी निकाल लेते हैं, A4 माइनस A3। A4 कितना है, √32 और माइनस A3 कितना है, √18। तो 32 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 32 का फैक्टर तोड़िए, 32 को कितना बार गुना कर सकते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, ये नहीं होगा। ठीक, तो जोड़ा कितना लग रहा है, 2 2 2 2, 1 नहीं लग रहा है। ठीक, तो 2 2 है तो 2 गुना 2 बाहर निकल जाएगा और 1 अंदर रहेगा, तो 2 दूनी 4 और √2, यानी कि 4√2 लिख सकते हैं 32 के, √32 के जगह पर 4√2 माइनस 18 का कितना आया था, 18 का 3√2। देखिए 18 का निकाल लेते हैं तो 3√2 आया था। तो 4√2 में से 3√2 जाएगा तो 1√2 बचेगा, यानी कि यहाँ भी D का मान समान आया, यानी कि सार अंतर समान आया है। सार अंतर समान है, D1 बराबर D2 बराबर D3, कितना दिया है, √2। √2 ये आपका सार अंतर भी निकालना था, ये आपका आंसर आ गया। और 3 और पद निकालना है, 4 पद तक दिया है, 5वां 6ठा और 7वां निकालना है। तो 5वां निकालते हैं, A + 5 है तो 4D हो जाएगा। A का मान कितना दिया है, देखिए A का मान दिया है √2, तो लिखेंगे A के जगह पर प्रथम पद को A बोला जाता है, तो √2 और 4। D का मान कितना आया, D का मान √2 आया है। तो यहाँ पर √2 4 और √2 में गुना करेंगे तो 4√2 आएगा, तो 1√2 और 4√2 5√2 आ जाएगा। ठीक, ये आपका 5वां पद आ गया। और 6ठा पद निकालना है तो A + 5D, तो A को प्रथम पद बोला जाता है जो कि √2 है, और 5D का मान भी √2 आया है, तो √2 और 5√2, तो √2 यानी कि 1√2 और 5√2 6√2 कितना आ जाएगा, 6√2। ये आपका आंसर आ गया। ये 6ठा पद आ गया। एक और निकालना है, 3 पद निकालना था, तो A + 6D, 7वां निकालना है तो 6D, प्रथम पद A होता है तो √2 हो गया, और +6 और D का मान भी √2 दिया है, तो यहाँ पर √2 हो गया और 6√2 हो गया, तो 1√2 और 6√2 7√2, यानी कि तीनों पद आ गया। ठीक है, तीनों पद हमारा क्या हुआ, आ गया। सार अंतर भी आ गया, देखिए यहाँ 3 पद आ गया, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे के 3 पद आ गया। अब चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए चौथा का 13वां नंबर सवाल है। A1 है,
A2 है, A3 है और ये क्या है A4 है। ठीक, यहाँ से देखेंगे कि AP में है कि नहीं, तो सबसे पहले सार बंतर निकालते हैं। सार बंतर D1 पहले निकालेंगे, A2 माइनस A1, तो A2 कितना है √6 है और माइनस A1 कितना है √3 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको √6 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √2, ऐसे लिख सकते हैं, और √3। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन है, √3 है दोनों में, तो कॉमन ले लेंगे √3, तो बचेगा यहाँ पर √2, यहाँ पर √3 यहाँ आ गया तो 1 बचेगा। ये आपका D1 आ गया। D2 भी निकाल लेते हैं। D2 होता है A3 माइनस A2, तो तीसरा पद को दूसरा पद में घटाएंगे तो √9 है और माइनस A2 कितना है √6 है। तो हम √9 को क्या लिख सकते हैं √3 गुना √3, और √6 को लिख सकते हैं √3 गुना √2, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 का 9। तो हम ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि कॉमन ले सकते हैं, √3 इसमें भी है इसमें भी है, तो √3 कॉमन लेंगे तो एक √3 यहाँ बचेगा और √3 यहाँ चला गया तो √2 सिर्फ बचा, तो यहाँ पर लिख लेंगे। ये आपका D2 आ गया। और D3 भी निकाल लेते हैं। D3 होता है A4 माइनस A3, तो A4 कितना है √12, √12 दिया है, तो लिखेंगे √12 और माइनस A3 दिया है √9। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, तो √4 गुना √3, 4 3 12 हो जाएगा, और इसको 9 को √3 और गुना √3 यानी कि 3 का 9। ठीक, तो कॉमन ले सकते हैं इसमें √3, तो यहाँ पर √4 और माइनस √3, ये आपका। अब देखिए D1 D2 D3 यानी कि हर जगह समान नहीं है, सार बंतर समान नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि D1 बराबर नहीं है D2 के और ये दोनों बराबर नहीं है D3 के, यानी कि बराबर नहीं है, तो AP में नहीं है। दिया गया सूची, संख्याओं की सूची AP में नहीं होगा। जब सार बंतर समान में नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, तो AP में नहीं होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये आपको चौथा का 14वां नंबर सवाल है। A1 दिया है, A2 है, A3 है, ये वाला A4 है। ठीक, तो यहाँ सार बंतर देखेंगे कि इसके बीच का अंतर समान है कि नहीं। जब समान रहेगा, बराबर रहेगा सार बंतर, तो AP में होगा, तो जब AP में होगा तो 3 और पद निकालना होगा। ठीक, तो देख लेते हैं। सार बंतर सबसे पहले निकालेंगे, सार बंतर D1 निकालते हैं, तो A2 माइनस A1 होता है, तो A2 आपका कितना दिया है 3 के स्क्वायर दिया है और माइनस 1 के स्क्वायर, तो कितना होगा 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 3 गुना 3 स्क्वायर का मतलब है 3 गुना 3, 1 के स्क्वायर 1 गुना 1 1 ही होगा, 9 में से 1 जाएगा 8। और D2 निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2, A3 आपका कितना दिया है 5 स्क्वायर और माइनस A2 कितना दिया है 3 के स्क्वायर, तो 50 25 हो जाएगा और माइनस 3 का 9, 25 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा 16 बचेगा, यानी कि 16 आ गया। और D3 का मान निकालेंगे A4 माइनस A3, चौथा पद को तीसरे पद में घटा देंगे, चौथा पद में तीसरे पद को घटाएंगे, तो चौथा पद क्या है 7 के स्क्वायर और माइनस A3 क्या है 5 के स्क्वायर, तो 7 49 और 50 25, 49 में से 25 घटाएंगे 24 आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि D का जो सार बंतर है समान नहीं है हर जगह, तो AP में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर AP में जब सार बंतर समान नहीं है तो AP में दिया गया सूची AP में नहीं है। ठीक, नहीं है। ठीक, क्योंकि सार बंतर समान नहीं है। ठीक, तो आगे चलते हैं। देखिए चौथा का 15वां नंबर सवाल है। A1 दिया है, A2 है, ये वाला A3 है, ये वाला A4 है। अब देखेंगे कि AP में है कि नहीं, तो AP में जांच करने के लिए हम सार बंतर देखते हैं कि बराबर आ रहा है कि नहीं। तो सार बंतर लिखेंगे D1 A2 माइनस A1 होता है, तो A2 हमारा कितना दिया है 5 का स्क्वायर और माइनस A1 कितना दिया है 1 का स्क्वायर, तो 50 25, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, तो 25 में से 1 जाएगा 24, यानी कि 24 आ गया। और D2 का मान निकाल लेते हैं, तो A3 माइनस A2, A3 कितना दिया है 7 का स्क्वायर और माइनस A2 कितना दिया है 5 का स्क्वायर, तो 7 49 और 50 25, 49 में से 25 घटाएंगे तो 24 आएगा, यहाँ भी बराबर आ रहा है। और D3 का मान एक बार देख लेते हैं, तो A4 माइनस A3, चौथे पद को तीसरे पद में घटाएंगे तो 73 दिया है, माइनस A3 बराबर दिया है 7 के स्क्वायर, यानी कि 73 माइनस 7 49, हम घटा लेंगे 73 में से 49 को,
13 में से 9 गया 4, 6 में से 4 जाएगा 2, यानी कि 24 यहाँ भी आया। इसका मतलब है कि AP में है, क्योंकि इसका सार्व अंतर जो है समान है। यहाँ पर सार्व अंतर समान है या बराबर है, अतः दिया गया सूची AP में है। और जब AP में है तो इसके 3 और पद निकालना है, यानी कि कौन पद है 1 2 3 4, तो 3 पद और निकालना है, 5वां 6वां 7वां। तो 5वां निकालते हैं A + 4D, ठीक। सार्व अंतर कितना दिया है 24, सार्व अंतर 24 है। ये आपका D का मान कितना है 24, और A का मान कितना है 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि पहला वाला 1 है स्क्वायर तो 1 होगा। तो 1 + 4, D का मान 24, तो 1 + 24 4 में गुना करेंगे, 24 चौका 96, 96 1 97, 97 आ गया। और छठा पद निकाल लेते हैं A + 5D। तो A का मान 1 दिया है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, तो 5, और D का मान दिया है 24, तो 1 25 चौका 120, तो यहाँ पर 120 1 121, ये आपका छठा पद आ गया। 7वां पद निकालना है, 3 पद निकालना है, तो A + 6D, यानी कि A का मान कितना दिया है 1 और 6, D का मान 24, तो यहाँ पर 1 आ गया। और जो इसको गुना कर लेंगे, 6 चौका 24 के 4, 6 दूनी 12 2 14, 144, 144 से 1 जोड़ लेंगे 145, ये आपका 7वां पद आ गया। और सार्व अंतर 24 है, और ये 3 पद और निकल गया 97 121 और 145। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।